गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपकी थर्ड पोएम अ टाइगर इन द जू पढ़ेंगे। इसके पोएट हैं लेस्ली नॉरिस। और इस पोएम में एक टाइगर जो जू में रहता है उसे कंपेयर किया गया है, मतलब उसकी तुलना की गई है एक टाइगर जो जंगल में रहता है उससे। ठीक है, जंगल जो है वो उसका नेचुरल हैबिटेट है और जू में उसको पकड़ के रखा जाता है। तो इस पोएम में उसके बारे में बताया गया है। और इस पोएम में कभी वो जू में दिखाया गया है उसको, कभी जंगल में बताया गया है कि अगर वो जंगल में होता तो वो क्या करता और कैसे रहता। तो चलिए पोएम पढ़नी शुरू करते हैं। ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स। बच्चों, स्टॉक का मतलब होता है धीरे धीरे चलना, विविड का मतलब होता है चमकीला या स्पष्ट, और स्ट्राइप्स का मतलब होता है धारियाँ। हम जानते हैं कि टाइगर की बॉडी के ऊपर धारियाँ होती हैं, है ना। टाइगर की बॉडी पर चमकीली और स्पष्ट दिखने वाली धारियाँ हैं और वो धीरे धीरे चल रहा है। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, अपने केज यानी पिंजरे के अंदर कुछ कदम चलता है। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट, पैड्स ऑफ वेलवेट का मतलब जो टाइगर के जो पंजे होते हैं उसके नीचे एक मखमली सा गद्दा होता है, उसको बोला गया है पैड्स ऑफ वेलवेट। ठीक है, वेलवेट मतलब मखमली। क्वाइट मतलब कि चुपचाप। इन हिज क्वाइट रेज, अपने शांत गुस्से में। तो इस पूरे पैराग्राफ का मतलब क्या होगा कि जो टाइगर है वो धीरे से अपने केज के अंदर धीरे धीरे चलता है और उस टाइगर की बॉडी के ऊपर बिल्कुल साफ स्पष्ट दिखने वाली धारियां हैं और उसके पैर जो हैं वो बड़े ही मखमली हैं और वो बिल्कुल चुपचाप वहाँ पर चल रहा है, लेकिन वो गुस्से में है लेकिन फिर भी चुप है। नेक्स्ट है ही शुड बी लर्किंग इन शेडोज़। लर्किंग का मतलब होता है घात लगा करके बैठना शिकार के लिए, और शेडो मतलब छाया। ही शुड बी लर्किंग इन शेडोज़, उसे वृक्षों की छायाओं में या अंधेरे में घात लगा करके बैठना चाहिए। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, और लंबी लंबी घास के बीच में से, स्लाइड मतलब धीरे धीरे वहाँ से सरकना चाहिए, थ्रू मतलब में से। ठीक है, लॉन्ग ग्रास। नियर द वाटर होल, किसी वाटर होल के पास यानी कि पानी के गड्ढे के पास। वेयर, जहाँ। प्लम्प डियर पास, प्लम्प का मतलब होता है मोटा ताज़ा, डियर मतलब हिरन, पास मतलब वहाँ से जा रहा हो। तो इस वाले पैराग्राफ में पोएट ने कहा है कि उसे अपने नेचुरल हैबिटेट में होना चाहिए, वहाँ पर उसे अंधेरे के अंदर घात लगा करके बैठा होना चाहिए और लंबी लंबी घासों के बीच में से निकल रहा होना चाहिए। वहाँ वो किसी पानी के होल के पास किसी हिरन का इंतज़ार करेगा कि वो वहाँ से जाए और वो उसे खा जाए। नेक्स्ट पैराग्राफ। ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेज। स्नार्लिंग का मतलब होता है गुर्राना। एट द जंगल्स एज, यानी कि जंगल के किनारे पर। ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेज, उसे घरों के पास गुर्राते होना चाहिए। बारिंग हिज वाइट फैंग्स, बारिंग होता है दिखाना, शो करना। हिज वाइट फैंग्स, फैंग्स होते हैं उसके दांत। ठीक है, कि उसे अपने सफ़ेद दांत दिखाते हुए वहाँ होना चाहिए। हिज क्लास, उसके पंजे दिखाते हुए वहाँ होना चाहिए। टेरराइजिंग द विलेज, और गांव वालों को डराते हुए होना चाहिए। टेरर मतलब आतंक मचाना होता है। ठीक है, तो इसके यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि अगर वो जंगल में होता तो वो जंगल के किनारे पर जा कर के गांव के लोगों को गुर्रा करके डराता, अपने सफ़ेद दांत दिखा करके डराता और अपने पंजों से गांव के लोगों को डराता। बट ही इज़ लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल। अब फिर से वो जू की बात कर रहा है। बट ही इज़ लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल, लेकिन वो एक कॉन्क्रीट मतलब जो ईंट पत्थर से बना होता है। ठीक है, लेकिन वो जो है एक कंकर पत्थर से बने हुए सेल, सेल मतलब कि कोई छोटा सा कमरा या पिंजरा। ठीक है, लेकिन वो एक कॉन्क्रीट सेल के अंदर लॉक है, यानी उसको वहाँ ताले के अंदर बंद किया गया है। हिज स्ट्रेंथ
बिहाइंड बार्स, और उसकी जितनी भी ताकत है वो बार्स यानी कि सलाखों के पीछे है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स, वो अपने केज की लेंथ में चल रहा है, यानी कि जितना बड़ा वो केज है सिर्फ उतने में ही धीरे धीरे चल रहा है। इग्नोरिंग विजिटर्स, इग्नोर कर रहा है वो विजिटर्स को, जितने भी विजिटर उसको देखने के लिए आते हैं वो इनको इग्नोर कर देता है। तो इस पूरे पैराग्राफ का मतलब क्या है कि वो जो है, लेकिन वो अभी ज़ू यानी कि चिड़ियाघर के एक कंकर पत्थर से बनी हुई छोटी कॉन्क्रीट सेल यानी कि कंकर पत्थर से बनी हुई छोटी सी कोठरी में बंद है, और उसकी सारी ताकत जो है वो अभी सलाखों के पीछे लॉक पड़ी हुई है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, और वो जो है सिर्फ जितना बड़ा वो केज है, वो पिंजरा है, सिर्फ उतने में ही धीरे धीरे चल पा रहा है। इग्नोरिंग विजिटर्स, और वो जो लोग उसे वहाँ देखने आए हुए हैं ज़ू में, जो विजिटर्स हैं उन्हें इग्नोर कर रहा है। ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, वो रात को आखिरी आवाज़ सुनता है। द पेट्रोलिंग कार्स, पेट्रोलिंग कार्स की आवाज़ सुनता है, यानी कि पेट्रोलिंग कार्स क्या होती हैं, जो जैसे पुलिस वाले गश्त लगाने के लिए जाते हैं, पेट्रोलिंग करने के लिए जाते हैं, तो रात को जो कारें गश्त लगा रही हैं उनकी आखिरी आवाज़ वो सुनता है। एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज़ एट द ब्रिलियंट स्टार, और अपनी ब्रिलियंट आइज़ से यानी कि अपनी चमकीली आँखों से चमकीले तारों को देखता रहता है। तो इस पोएम में हमने देखा कि टाइगर को कंपेयर किया गया है कि वो अभी ज़ू में है तो वो कैसे रह रहा है, और अगर वो जंगल में होता तो वो कैसे रह रहा होता।